अगर आप भी बेहद कम बजट में भारत के एक ऐसे पावन धाम की यात्रा करना चाहते हैं जहां आपको अध्यात्म, इतिहास और रोमांच तीनों एक साथ मिले तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप 600 से 700 के रेंज में पूरा रामेश्वरम कैसे घूम सकते हैं। इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको तमिलनाडु के सबसे खूबसूरत द्वीप रामेश्वरम की एक ऐसी कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ जिससे आप बिना किसी परेशानी के बेहद कम पैसों में पूरा रामेश्वरम घूम सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंदिर के दर्शन कैसे करना है, सिर्फ 60 रुपये में धनुषकोटी कैसे पहुंचा जा सकता है मंदिर से, पंबन ब्रिज का मज़ा कैसे लेना है और पूरा 2 दिन का प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए इस सफ़र को शुरुआत करते हैं। इस पूरे वीडियो को मिस मत करना, पूरे वीडियो का आप अंत तक देखना। तो सबसे पहले जैसे ही आप रामेश्वरम रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहुंचते हैं, वहां से मुख्य मंदिर यानी श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर है। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं या फिर 20 से 30 रुपये देकर ऑटो ले सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप आराम से पैदल जाएं। मंदिर में दर्शन करने का सबसे खास नियम और परंपरा जिसको आपको फॉलो करना ही चाहिए, मैं भी किया था इसी नियम को फॉलो। सबसे पहले आपको मंदिर के ठीक सामने स्थित अग्नि तीर्थम यानी समुद्र में स्नान करना है। यहाँ की लहरें बहुत शांत होती हैं। समुद्र में नहाने के बाद आपको मंदिर के अंदर जाना है जहाँ पर 22 कुंड हैं। इन सभी कुंडों के पानी से स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है और कहते हैं कि इस पानी में औषधि गुण भी होते हैं। कुंड में स्नान करने के बाद आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं, बट याद रहे कि सबसे पहले आपको आकर समुद्र में नहाना है। उसके बाद 22 जो कुंड है जहाँ पे आपको वहाँ के कर्मचारी बाल्टी से पानी डालेंगे, वहाँ पे आपको नहाना है और गीला कपड़ा ही होना चाहिए। समुद्र में नहाएं, उसके बाद गीले कपड़े में ही रहें। उसके बाद जाके 22 कुंड में आप जाके 22 कुंड का जो होता है परंपरा उसको की करें। उसके बाद ही आपको आगे का जो प्लान है वो करना है। तो ये रहा, मतलब कि आप मंदिर आराम से नज़दीक ही है और मेन रेलवे स्टेशन से आराम से पैदल ही आ सकते हो। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मैप यूज़ कर लेना, बट मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर फैमिली के साथ भी, भाई 1 से 1.5 किलोमीटर व्यू का आनंद लेते हुए आप आराम से पैदल जा सकते हो। उसके बाद आप समुद्र में नहाओ, अग्नि तीर्थम करो। ये है बस आपको मंदिर के दर्शन करने का तक का टाइम, मतलब कि मंदिर कैसे पहुँचे और मंदिर में दर्शन करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। फिर आगे जानते हैं। दर्शन करने के बाद आप जब बाहर आएंगे तो आपको दिखेगा रामेश्वरम का विश्व प्रसिद्ध गलियारा। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा है। इसके खंभों पर भी की गई बारीक नक्काशी देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ तस्वीर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सबसे बेहद गुड पार्ट है। और हाँ, दर्शन के बाद आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर प्रशासन की तरफ से सभी श्रद्धालुओं के लिए अन्न प्रसादम यानी कि मुफ्त और बेहद स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ बैठकर आप आराम से महाप्रसाद ग्रहण करें, जिसको आपको अंदर से एक अलग ही सुकून मिलेगा। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप आराम से भोजन करें, उसके बाद ही करें। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप वहाँ पे 3 टाइम अन्न प्रसादम मिलता है, 3 टाइम अन्न महाप्रसादम मिलता है, सुबह में और शाम में और दोपहर में भी, तीनों टाइम। तो अगर आप जब भी रुके तो वहाँ पे तीनों टाइम मुफ्त में खाना का आनंद ले सकते हैं। मैं तो वहाँ पे रुका था तो तीनों टाइम मैंने फ्री में ही खाता था, मतलब कि अगर होटल ले लिया, होटल से नज़दीक ही है, जो मेन गेट है ना वहीं पे मिलता है अन्न प्रसादम। तो आप तीनों टाइम आराम से फ्री में साउथ इंडियन फूड का मज़ा ले सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि ये आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको 1 से 2 दिन तक ही रुकना होगा तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो ये रही पूरा डिटेल वहाँ तक की। फिर आगे चलते हैं हम धनुषकोटी की यात्रा की तरफ। मंदिर के दर्शन के बाद अब बारी है हमारे अगले और सबसे रोमांच पड़ाव धनुषकोटी की। मुख्य रूप से धनुषकोटी की दूरी जो है ना 18 से 20 किलोमीटर है और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी ऑटो या फिर जो शेयरिंग टैक्सी या फिर ये सब होता है ना वो मत लीजिए।
मैं रिकमेंड करूँगा आप जो तमिलनाडु की रामेश्वरम की जो बसें चलती हैं, लोकल बसेस उनको लें। वो 30 रुपये में एक साइड से जाने का और दूसरे साइड से आने का 30 रुपये, मतलब 60 रुपये में आप आराम से धनुषकोटी घूम सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद घोस्ट टाउन, धनुषकोटी को पता ही होगा आपको कि घोस्ट टाउन भी कहते हैं, यानी कि भूतों का शहर। जो 1964 में एक चक्रवात आया था तो पूरा शहर तबाह हो गया था। आज भी टूटे हुए एरिया का उधर जो भी है वो दिखता है। तो धनुषकोटी का इतिहास आपको बताता हूँ। धनुषकोटी को घोस्ट टाउन यानी भूतों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि जब वहाँ पे पूरा शहर तबाह हो गया था चक्रवात के कारण, आज भी वहाँ पे टूटे हुए चर्च और रेलवे स्टेशन के अवशेष मौजूद हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि आपके चारों तरफ बंगाल की खाड़ी का शांत पानी दिखेगा और दूसरी तरफ आपको हिंद महासागर की तेज़ लहरें भी दिखेंगी। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मान लीजिए आप दुनिया के सबसे अंत छोर पे खड़े हो, क्योंकि यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर है। और यहाँ की गर्मी से बचने के लिए ताज़ा नारियल पानी या फिर कटे हुए फ्रेश फ्रूट खाना ना भूलें। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर रामेश्वरम आप आ रहे हो तो बिना नारियल पानी पिए मत जाना, लोकल वे में ट्राई करना, मंदिर के पास में ट्राई मत करना, वहाँ पे बहुत ही कॉस्टली देते हैं। मंदिर से थोड़ा सा दूर जाए, मार्केट जहाँ पे लगता है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा, जहाँ पे सस्ता नारियल पानी मिलता है। तो ये रही यहाँ तक की। उसके बाद अगर आप धनुषकोटी हो आते हो तो उसके बाद APJ अब्दुल कलाम, आप जब भी बस से वहाँ से लौटोगे ना तो APJ अब्दुल कलाम रास्ते में ही पड़ेगा। आप गूगल मैप को ऑन कर लेना और देखना, और बस वाले से बोल देना कि यहीं पे रुक दो, मतलब रोक दो, और फिर वहाँ से रोक के आप चले जाना APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। आप मंदिर से 1-2 किलोमीटर के दायरे में स्थित लक्ष्मण तीर्थम, राम तीर्थम और सीता तीर्थम भी घूम सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से पैदल जा सकते हैं। मैं आपको पैदल रिकमेंड करूँगा भाई, 1.5 से 2 किलोमीटर तो आप आराम से, फैमिली वाले भी हो या फिर सोलो भी हो तो आप आराम से जा सकते हो। तो पैदल जाओगे तो और भी बेटर रहेगा। APJ अब्दुल कलाम से आई थिंक 2 से 2.5 किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा ना, आप आराम से इस जगह पे ना पैदल जाओ और आराम से इस जगह का आनंद लो। एक बार यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है, बट वंस टाइम इन ए लाइफ ज़रूरी विजिट या फिर एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम रामेश्वरम की सबसे बड़ी पहचान, जिसे हम पंबन ब्रिज कहते हैं। ये भारत का पहला समुद्री पुल है जो इस द्वीप को मुख्य रूप से, मतलब भूमि से जोड़ता है। इसका मज़ा आप 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला, आप रोड ब्रिज पे जा सकते हैं। दूसरा, आप समुद्र के बीचों बीच खड़े होकर, मतलब कि ट्रेन से गुजर सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई, आप अगर रामेश्वरम जा रहे हो तो 20 रुपये लगता है एक साइड से, 20 रुपये दोनों साइड से, दूसरी साइड से। आप सबसे पहले चले जाओ वहाँ पे जहाँ पे रोड है, वहाँ से फिर रेलवे ब्रिज जो है उसका आनंद लो, व्यू का आनंद लो। लेफ़्ट साइड, राइट साइड, दोनों साइड में व्यू बहुत ही तगड़ा है, मतलब मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा वहाँ पे। उसके बाद फिर बात करते हैं शाम की मार्केट का। शाम की मार्केट में आप ज़रूर रामेश्वरम के लोकल मार्केट में घूम सकते हैं, जहाँ पे आप सीप और शंख से बनी बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, उनको आप ख़रीद सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ ख़रीदा नहीं था तो मेरे को उतना आइडिया है नहीं, बट आप रामेश्वरम के लोकल मार्केट्स का भी आनंद ले सकते हैं। फिर भाई अब आगे हम लोग बात करते हैं 2 दिन का परफेक्ट प्लान का, मतलब 2 दिन में कितना खर्च होगा कि ऐसा करेंगे। तो सबसे पहले आप सुबह उठकर, मतलब रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह ही पहुंच जाए और वहां से जाकर समुद्र और 22 कुंड स्नान कर ले। फिर मंदिर के दर्शन करें और दोपहर में ही वहां पे मंदिर का फ्री अन्न प्रसादम खाए और फिर वापस से आके लक्ष्मण तीर्थम, राम तीर्थम और सीता तीर्थम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगले दिन जो मैं धनुषकोटी वाला बोला था वो भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट सूर्यास्त के बाद मार्केट जो लगा रहता है वहाँ पे जाने में आपको अलग ही मज़ा आएगा भाई। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे अगर एक दिन रुको और रात में जो होता है ना 8-9 बजे के करीब में, वहाँ पर आप समुद्र के किनारे जाके ज़रूर बैठो, आपको बहुत ही बेटर फील होगा। और 2 दिन का प्लान का बात करते हैं तो फिर आगे का बजट का प्लान का बात करते हैं। तो भाई वहाँ पे सस्ता होटल 600 से 700 के रेंज में आराम से मिल जाएगा। अगर 2 लोग हो ना आप तो 300 करके डिवाइड कर लेना, 300, 300, 350। और धनुषकोटी जाने का 30 रुपये, आने का 30 रुपये, 60 रुपया। और पंबन ब्रिज का जो है ना, जहाँ पे रोड
पम्बन ब्रिज का जो रोड है वहाँ पे जाने का एक साइड से 20 रुपये और दूसरी साइड से 20 रुपये, मतलब कि 40 रुपये। और अन्न प्रसादम तो आप फ्री में ही खा रहे हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्स्ट्रा भी जाके करें। तो ये रहा, प्रति व्यक्ति आप 700 के रेंज में आराम से घूम सकते हो पूरा रामेश्वरम। भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करें और कमेंट भी करें, और जिसको जाना है आपके दोस्तों में उसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।